टीए आर्मी भर्ती 2026। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2026 के बारे में बात करने वाला हूं। साथियों, अगर आर्मी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आपके सामने एक और दूसरा ऑप्शन है जिसके तहत आप आर्मी में जाने का सपना है पूरा कर सकते हो। तो साथियों, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती कब तक आने वाली है, कितने पदों पर आपकी वैकेंसी होगी। और ये वैकेंसी आपकी 3800 प्लस पदों पर ये वैकेंसी होगी, जिसमें पूरे भारत के युवा इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। ये भर्ती आपकी टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से रहने वाली है। ये परमानेंट वैकेंसी है। और बात करते हैं साथ ही इस वैकेंसी के लिए क्या क्या इसकी एज लिमिट है, क्या योग्यता है और क्या आपकी हाइट वगैरह चाहिए। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो उसमें भी आप जा सकते हो, लेकिन कोई हाइट की वजह से रह जाता है तो आपको दूसरा ऑप्शन टेरिटोरियल आर्मी देता है, जिसके तहत आपकी हाइट थोड़ी बहुत कम है तो भी यहाँ पर आपका चल जाता है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी की। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको देता हूं इस वैकेंसी के बारे में। के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस जानना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी भर्ती के लिए आप जाना चाहते हो तो उसका सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस जानना जरूरी है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सबसे पहले फिजिकल होगा और उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में ये ओपन रैली होगी, वहां पर आपको डायरेक्ट फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे ही आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में होगा मेडिकल टेस्ट। जी हाँ साथियों, मेडिकल टेस्ट के बाद में आप जैसे क्वालिफाई कर लोगे मेडिकल टेस्ट को भी, उसके बाद में होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। उसके बाद में आपका होगा साथियों, रिजल्ट आने के बाद में आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आप तक पहुंच जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आपका साथियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो आपकी क्या एज होगी, क्या आपकी योग्यता रखी गई है, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, क्या आपका चेस्ट रखा गया है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको डिसाइड करता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आपको मैं बता दूं इस वैकेंसी के लिए आपकी एज क्या होगी। एज आपकी कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आप 42 साल तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं योग्यता की मैं बात करूं, योग्यता आपकी रखी गई है साथियों 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास। अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों यहाँ पर 8वीं से लेकर आप डिग्री पास आउट तक हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते, इस वैकेंसी के लिए आप भाग ले सकते हैं। इस वैकेंसी में आप एलिजिबल हैं। और इसके बाद में बात करते हैं साथियों आपकी हाइट क्या रखी गई है। तो साथियों 160 सेंटीमीटर से अगर आपकी हाइट ऊपर है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं, इस भर्ती रैली में भाग ले सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं कहीं आपकी जो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है। और आपको बता दूं साथियों आपकी कम से कम आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए इस रैली भर्ती के लिए। इसके बाद में बात करें साथियों आपकी जो चेस्ट है वो कितना रखा गया है। चेस्ट की मैं बात करूँ तो आपकी 77 सेंटीमीटर से लेकर आपकी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। कम से कम आपका चेस्ट है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। देखिए साथियों, अब बात करते हैं टीए रिक्रूटमेंट जोन वाइज। यहाँ पर बात करें कौन कौन से स्टेट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जोन वाइज डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं साथियों, कभी भी आप टीए आर्मी की भर्ती देखी होगी जिसमें आपकी जोन वाइज यहाँ पर आपका रैली का शेड्यूल रखा जाता है, जिसमें जैसे जोन 1 में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो आप यहाँ पर देखिएगा। जोन 2 में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो भी आप देखिएगा। उसमें अगर आपका मान लीजिए कि जो टीए आर्मी का नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद में यहाँ पर बोला जाता है कि इस डेट से लेकर उस डेट तक आपका टीए आर्मी का जो रैली है वो होगी, तो उसमें आपका जो जोन वाइज आपकी रैली है वो कंडक्ट करवाई जाती है। इसमें आप देखिए साथियों, आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। अगर आप इनमें से कौन सा स्टेट है और इनमें से आपका स्टेट आता है तो आप देखिएगा इसमें दूसरा जोन है। यदि आप राजस्थान से हो या फिर आप हरियाणा से हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हरियाणा की मैं बात करूँ तो हरियाणा में यहाँ पर देख सकते हैं जोन 1 में आता है। उसके बाद में बात करते हैं अगर आप राजस्थान से हो तो कौन सी, तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं अगर आप राजस्थान से हो तो आपका जोन 4 में आओगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने राज्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर जोन देखे, और उसके बाद में जब भी रैली आती है उसका शेड्यूल देखिएगा किस डेट को वहाँ पर रैली हो कंडक्ट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पहुँचना है और अपनी रैली है उसमें शामिल हो जाना है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों आपका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। इस वीक जो आपकी रैली भर्ती आती है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्जर की जीडी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए और कम से कम आपका
40% मार्क्स होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आना ज़रूरी है। इसके बाद में सोल्जर कलर की मैं बात करूँ तो 12वीं पास योग्यता रखी गई है। अगर आप 12वीं के बाद में कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस से आपने 12वीं पास कर रखी है तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आपको 40% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं साथियों आपको सोल्जर ट्रेडमैन की मैं बात करूँ, ट्रेडमैन के लिए अलग-अलग यहाँ पर 10th पास, 8वीं पास के लिए अलग-अलग आपकी यहाँ पर पोस्टें रहती है, तो आप इसके लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद में बात करें एज की मैं बात करूँ तो आपकी 18 साल से लेकर 42 साल तक इस रेली भर्ती में भाग ले सकते हो। उसके बाद में एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न भी ये इस प्रकार से रखा गया है। अब बात करते हैं साथियों, आपको मैं बता दूँ जीडी के लिए सोल्जर ट्रेडमैन है उनके लिए मैं बात करूँ तो 8वीं पास है, 10वीं पास जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है उसकी मैं बात करूँ तो उसमें आप देखिएगा इस प्रकार से रहेगा। जनरल नॉलेज की मैं बात करूँ 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। जनरल साइंस की मैं बात करूँ 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद मैथ की मैं बात करूँ 15 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। हर एक क्वेश्चन का 2 अंक आपको मिलेगा और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है 32 मार्क्स लाना ज़रूरी है इस वैकेंसी के लिए। यहाँ पर बात करें उसके बाद में आपकी जो सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास की मैं बात करूँ तो उसमें भी आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं सेम ही रहेगा। और 8वीं पास के जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है उसकी मैं बात करूँ तो उसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है 32 मार्क्स लाना होगा। और कलर की मैं बात करूँ, कलर में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल नॉलेज की मैं बात करूँ तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद जनरल साइंस की मैं बात करूँ 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। मैथ की मैं बात करूँ, मैथ में 10 क्वेश्चन है 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंग्लिश की मैं बात करूँ 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। और यहाँ पर बात करें साथियों अलग अलग यहाँ पर पार्ट दिया गया है, यानी कि पहला पार्ट आपका दिया गया है जिसमें आपकी जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, मैथ है, कंप्यूटर से 20 मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स है, यानी कम से कम 20 मार्क्स आपको लाना होगा। उसके बाद में जनरल इंग्लिश की मैं बात करूँ 20 मार्क्स, यानी यहाँ पर 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होगा, तभी आप एक मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है क्लियर कर पाओगे। इसके बाद में बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की मैं बात करूँ, फिजिकल टेस्ट आपकी टीए आर्मी में किस प्रकार से होता है वो भी आप यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर बात करें अगर आपकी 18 से 30 साल की एज है तो आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको ये रनिंग है वो दौड़ कंप्लीट करनी होगी। 1 मील की जो आपकी रनिंग होगी उसमें आपको कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर मार्क्स भी आपको मिलेगा, यानी कि आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप इस रनिंग को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 60 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड का समय लेते हो, यानी कि 5 मिनट 31 सेकंड के बाद में आपको दौड़ क्वालिफाई करते हो तो आपको 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद 5 मिनट 46 सेकंड से ज़्यादा का समय लेते हो तो आप फेल माने जाओगे। इसके बाद में अगर आपकी एज है 31 साल से लेकर 42 साल के बीच में है तो आपको मैं बता दूं कि 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर आप इस रनिंग को कंप्लीट करते हो तो आपको 60 अंक मिलेंगे। अगर आप 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड के बीच अगर आप रनिंग क्वालिफाई करते हो, यानी कि आप रनिंग पास करते हो तो 40 अंक आपको मिलेंगे। 6 मिनट 31 सेकंड के बाद में अगर आप ज़्यादा समय लेते हो तो आपको फेल माना जाएगा इसके लिए। इसके बाद में बात करते हैं पुशअप की मैं बात करूं 18 से 30 साल की एज है, अगर आपकी एज है 31 से 42 साल के बीच में एज है, अगर आप 10 पुशअप लगाते हो तो 40 अंक आपको मिलेंगे। 9 पुशअप लगाते हो तो 33 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से अगर आपकी एज है 31 से 42 साल है तो 9 पुशअप लगाते हो तो 40 अंक आपको मिलेंगे, लगाते हो तो 33 मार्क्स इस प्रकार से मिलेंगे। तो यहाँ पर अंकों में डिवाइड है, जैसे जैसे आप पुशअप है वो लगाते हो तो आपको अंक इस प्रकार से डिवाइडेशन मिलेंगे। इसके बाद ये आर्मी जो टेरिटोरियल आर्मी का रैली भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी होने वाला है, कब तक ये भर्ती आने वाली है साथियों, बात करूं तो 3800 प्लस पदों पर ये भर्ती होगी टीए आर्मी की। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका जुलाई के लास्ट वीक की या बात करूं तो अगस्त महीने में आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो साथ ही फिजिकल की तैयारी वो शुरू कर देनी है, क्योंकि अगर आप टीए आर्मी का जो नोटिफिकेशन आ जाता है और अगस्त में आपका जो टीए आर्मी की रैली कंडक्ट हो जाती है तो आप सभी के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर हो जाएगा, क्योंकि आर्मी के लिए भी आपने फिजिकल की तैयारी की है और आप टीए आर्मी में भी सिलेक्ट हो सकते हो। तो साथियों आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। तो टीए आर्मी की जल्द ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसकी सूचना आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी या फिर इस चैनल के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। तो साथियों इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।